भक्ति प्रियोगी माधव। श्री नारद जी का 65वां सूत्र, जिसमें कहते हैं तदर्पिता खिलाचार सन काम क्रोध क्रोधाभिमानिकम तस्मिन्नेव करणीय। काम क्रोधाभिमानिकम तस्मिन्नेव करणीय। एक बार अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया तो अपने मन की सभी वृत्तियां भी उन्हीं को अर्पित कर देनी चाहिए, भले ही वे काम क्रोध अभिमान आदि से संबंधित क्यों न हो। जब अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, अपना तन मन वचन उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, सब उनका हो गया। अब हम अपनी न रहे, अब तो तन मन उनके हो गए। जैसे पशु बेच दिया तो उस पर हमारा अधिकार नहीं रहा, नया मालिक जाने। जैसे मकान बेच दिया तो नया मकान मालिक जाने। इसी प्रकार साधक ने, भक्त ने अपने आप को भगवान का कृतदास बना लिया, अपने को उनका मान लिया, उनसे सदा सदा के लिए कह दिया कि मैं तुम्हारा हो चुका। योऽहं ममास्ति यत्किंचित् इहलोके परत्र च तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्। बार बार हम अपने ठाकुर से प्रार्थना के स्वर में कातर कंठ में कहें कि भगवान, जैसा मैं हूं और जो कुछ मेरे पास है, योऽहं ममास्ति यत्किंचित्, मैं हूं, मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत है, सब कुछ अब तो मैंने तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दिया। मेरा अपना कुछ ना रहा, सब कुछ तुम्हारा हो गया। जैसे वंशी तुम्हारी है, ऐसे अब मैं तुम्हारा हूं। जैसे नूपुर तुम्हारे हैं, ऐसे मैं तुम्हारा हूं। जैसे मोर मुकुट और मोर पंख तुम्हारे हैं, वैसे मैं तुम्हारा हूं। जैसे वैजयंती माला तुम्हारी है, वन माला तुम्हारी है, वैसे मैं तुम्हारा हूं। स्वतंत्र अस्तित्व तुम्हारा समाप्त हो गया, तुम्हारा हो गया। बस नाम काम धाम सब कुछ तुमसे संबंधित हो गए, सब कुछ तुम्हारे हो गए। ऐसी स्थिति में श्री नारद जी कह रहे हैं कि फिर तो भक्त के मन की वृत्तियां काम क्रोध अभिमान आदि भी भगवान ही की हो गई, उन्हीं की संपदा हो गई, उन्हीं के प्रति समर्पित हो गई। अब इनका पात्र संसार में किसी को न बनाना, जो हमारा है उनका हो गया। हमारी सद्वृत्तियां उनकी हो गई, हमारी सद्भाव उनके हो गए। तो हमारे में दुर्गुण हो, हमारे में न्यूनता हो, हमारे में अपूर्णता हो और हम उससे मुक्ति न पा सकें, हम उससे अपने को बचाकर न रख सकें, तो फिर उनको कहीं संबोधित करना है, कहीं लगाना है, तो उन्हीं ठाकुर के चरणों में जिनके प्रति हम पूरे पूरे समर्पित हो चुके हैं। कुब्जा थी,
कुब्जा कुबड़ी थी। भगवान ने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया। उसने भगवान के अपने प्रति और अतिरिक्त भी गुण देखे। कुब्जा कुबड़ी थी, दैत्य कंस के दरबार में कार्य करती थी, सैरंध्री का काम करती थी। समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। घर से दरबार आते जाते तो सभी लोग उसे देखते थे, लेकिन किसी का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट नहीं होता था। और श्री कृष्ण इधर से आ रहे थे। उनका सर्वप्रथम कृपा पात्र ये कुब्जा बनी। इसी पर उनका ध्यान गया, उसका कुबड़ापन दूर कर दिया। भगवान की उदारता, अपने प्रति उनका ये हित भाव, सौहार्द, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनकी वाणी का मिठास, नयन में करुणा और प्रीति, इन सब बातों को क्षण भर में भांप कर वो कुब्जा इन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। अब समर्पित हो गई श्री कृष्ण के लिए, तो अन्य किसी की बनकर न रहेगी। उन्हीं से कह दिया, स्वामी, तन मन वचन से मैं तुम्हारी हो चुकी, तुम मुझे सनाथ करो, तुम मुझे स्वीकार करो। अब इस जगत में और कहीं की बनकर मैं न रह पाऊंगी, और तुम्हें चाहती हूं मन से, तन से, सब प्रकार से तुम्हें चाहती हूं। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। श्री भगवान ने कुब्जा को अंगीकार कर दिया, उसके भाव, उसके स्वभाव को स्वीकार कर दिया। उससे कहा कि यथाशीघ्र कार्यमुक्त होकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, और यथाशीघ्र एक दिन अपने सखा और सचिव उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के पास चली गई। उसका वर्ण कर दिया, उसको स्वीकार कर दिया, उसको अपनी लीला में स्थान दे दिया। एक बार भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो संग सुख की कामना भी उन भगवान के साथ ही होनी चाहिए। ये सर्वोत्तम पक्ष नहीं है। इसे ये तो नहीं कह सकते कि ये जीवन का उज्जवल पक्ष है। संग सुख की कामना में अपना सुख प्रधान है, और जहां सच्चा प्रेम है वहां अपना सुख नहीं देखा जाता, प्रियतम का सुख देखा जाता है। संग सुख की कामना में अपने तन मन के सुख की प्रधानता बनी रहती है। इसलिए धर्म ग्रंथों ने इसे प्रेम का उज्जवल पक्ष, सर्वोत्तम पक्ष नहीं माना। लेकिन जो भी हो, देवर्षि कहते हैं कि अगर मन में इस प्रकार की वृत्तियां पनपती हो, काम, क्रोध, अभिमान आदि, तो फिर उनको भगवान ही के प्रति समर्पित कर देने चाहिए। हमारे में कोई दुर्गुण हो और हम भगवान को समर्पित कर दें, तो वो दुर्गुण हमारा भगवान के संयोग से सद्गुण के रूप में परिणत हो जाएगा। कोई भी हमारी दुष्प्रवृत्ति हो, कुवृत्ति हो, चाहते तो भगवान को है, लेकिन कोई दुष्प्रवृत्ति मन ही मन हमारे प्रति हावी हो रही है। अब यदि हम उस दुष्प्रवृत्ति को, उस दुर्गुण को
भगवान के प्रति संबोधित कर दें तो भगवान का स्पर्श पाकर, भगवान के संकल्प का स्पर्श पाकर, भगवान के विचार मात्र से वो दुर्गुण सद्गुण में बदल जाएगा। कितनी गोपिकाएं ऐसी थीं जिनको ये पता न था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। सबको पता था लेकिन कईयों को नहीं भी पता था। अब जिनको पता नहीं था वो तो श्री कृष्ण के रूप और गुणों पर आसक्त थी। उनके मन में श्री कृष्ण से ससुख प्राप्ति की कामना थी। इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इनका संग प्राप्त हो तो इनसे सुख प्राप्त होगा। एक रात श्री कृष्ण ने वंशी वादन किया। वंशी के स्वर श्रवण किए सभी गोपिकाओं ने, और सभी अपने काम काज छोड़कर, सब कुछ भूलकर, जो जैसे थी वैसे ही भाग पड़ी श्री कृष्ण के वंशी स्वर की दिशा में। कुछ गोपिकाओं को घर का द्वार न मिला, अंधेरा था, जल्दबाजी थी, नहीं मिला। द्वार खोजने के प्रयत्न में समय यापन करने की प्रतीक्षा वे न कर सकी। जहां खड़ी थी मानो वहीं गिर पड़ी। श्री कृष्ण पुकार रहे हैं और हम पहुंच नहीं रही। ये गोपिकाएं जो जा न सकी ध्यानस्थ हो गई, ध्यान मग्न हो गई। जिसके साथ में मन प्राण का नाता है, अगर हो, किसी के साथ हमारा अनुराग का नाता हो और वो हमें पुकार रहा हो, हम जा न सके तो क्या होगा? जहां बैठे वहां उसी का ध्यान आएगा। इन गोपिकाओं को जहां बैठी थी वहीं नयन निमीलित हो गए, आंखें मूंद गईं और मन की आंखों के सामने मानो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पहले श्री कृष्ण का विरह व्यापा बुला रही हैं, हम जा नहीं पा रही, हम उनसे विलग रहेंगी, अलग रहेंगी। वियोग विरह की ज्वाला धज की, उस वियोग विरह की ज्वाला में इनके अब तक के संस्कार समाप्त हो गए। अब तक के संस्कार क्या थे? स्वसुख की कामना, पहले मुझे सुख मिले। ये तो स्वार्थ प्रधान कामना कहीं रही होगी, अंतर मन में छिपी हुई। भगवत संस्पर्श से, भगवत विचार से ये कामना, ये संस्कार समाप्त हो गए। और इन गोपिकाओं का मन भी इतना निर्मल हो गया, अमल विमल हो गया, स्वार्थ सुख की कामना से मुक्त हो गया कि अब निर्मल मन जन सु मोहि पावा। इनके निर्मल मन के सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने इनको कंठ लगा लिया, हृदय से लगा लिया। परिणाम, इन गोपिकाओं के भौतिक शरीर यहीं निर्जीव पड़े रह गए और आत्म रूप से तुरंत उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली। बात ये चली थी ना कि अगर हमारे मन में कोई दुर्गुण है और संबंधित कर दें श्री कृष्ण को, उनसे संबंधित होने पर हमारे दुर्गुण भी हमारे सद्गुण बन जाते हैं। जैसा यहाँ हुआ, जो गोपिकाएं श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं जानती मानती थी, उनके रूप गुणों को देखकर आसक्त हो गई थी, उनसे सुख की कामना रखती थी। श्री कृष्ण ने ऐसे बालक बनाए कि उनके वंशी वादन करने पर ये गोपिकाएं वहां जा न सकी और इनके शरीर उन श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला में, इनके तन मन मानो ध्वस्त हो रहे थे। श्री कृष्ण का इन्हें मन ही मन संस्पर्श प्राप्त हुआ।
जहुर्गुणमयम देहम सद्य सद्य तुरंत निर्विदम, वो शिक्षण। जहुर्गुणमयम देहम, गुणमय देह को, सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों से बने इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को, गुणमय देह को सद्य तत्क्षण त्याग दिया। जहुर गुणमयम दिया सद्य प्रक्षिण बंधना, और जन्म कर्म के बंधन से तुरंत मुक्त हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई, श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। हमारे नारद जी यही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर तुमने अपने को समर्पित कर दिया भगवान के प्रति, और फिर भी ऐसा होता नहीं, प्राय होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए, कोई दुर्गुण, कोई दुर्विचार, कोई कुवृत्ति जाग जाए, तो उस कुवृत्ति को भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करने में संकोच मत करना, क्योंकि कुवृत्ति को सद्वृत्ति तो स्वयं बनाना जानती हैं। रुक्मिणी राजकुमारी ने श्री कृष्ण के रूप गुणों की चर्चा श्रवण की और मन ही मन अपने को उनके प्रति समर्पित कर दिया। श्री भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर दिया, और जो भगवान की 8 पट्ट महिषी, पट्ट महारानी प्रसिद्ध हैं, उनमें से प्रथम बन गई। बात यहां समाप्त नहीं हुई। एकमात्र भगवान की प्रथम पट्टरानी रुक्मिणी जी का ही यह प्रसंग है, स्वयं श्रीमद् भागवत में है, अन्य ग्रंथों में। जानबूझकर एक दिन लीला में भगवान ने कौतुक में रुक्मिणी से ऐसे परिहास वाक्य बोले, ऐसी हंसी की बातें कहीं, तुम तो राजकुमारी थी, मैं तो ग्वालियर का घर का लड़का हूं, मुझे तो लोग कहते हैं इसका तो पिता का ही नहीं पता, कोई वसुदेव का कहता है, कोई नंद का कहता है, बदनाम। ऐसी ऐसी अपनी बारे में अनेक बातें कहीं। भला तुमने राजकुमारी, तुम इतनी सुशिक्षित, इतनी संभ्रांत, इतनी सुशिष्ट, और तुमने क्या नासमझी करी, मेरा वर्ण कर लिया, क्या किया तुमने? श्री भगवान को राजकुमारी में कोई ऐसी लौकिकता दिख रही थी जिसके कारण से उन्होंने ऐसी बात की। कुछ क्षण को तो ये सब सुनकर रुक्मिणी अचेत हो गई, फिर प्रकृतिस्थ हुई, श्री कृष्ण की बातों का बड़ा युक्तियुक्त और भक्तिपूर्वक उत्तर दिया। उनके मन से ये बात निकल चुकी थी कि मैं कहीं कुछ ऐसी अधिक हूं जो सबसे पहले श्री कृष्ण ने मेरा पाणी ग्रहण किया। वो अपने स्वरूप में, अपने शुद्ध बुद्ध रूप में स्थित हो गई, सहज हो गई, सदा सदा के लिए ठाकुर की थी, उनकी बन गई। जब नारद जी कहती हैं कि काम, क्रोध, अभिमान आदि यदि उत्पन्न हो तो वो भी श्री कृष्ण के प्रति ही हो जाने चाहिए, तो इनके मन में एक प्रकार का स्वाभिमान हो गया था कि मैं सबसे पहले, मेरा मुझे स्वीकारा, मेरे में कुछ है ऐसी बात। भगवान ने ऐसी प्रश्नावली करी, ऐसे कौतुक करे, ऐसी लीला, मैंने ऐसी लीला रची कि वो उनका मन का भाव तुरंत समाप्त हो गया और अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में स्थित होकर सदा के लिए उन्हें श्री कृष्ण की बन गई। कहते हैं तुम्हें क्रोध आए तो वो भी भगवान के प्रति अर्पित कर देना। न जाने कितने भक्तों ने भगवान के साथ क्रोध का भगवान के प्रति क्रोध किया, कितने भक्तों ने किया, किसी न किसी रूप में अपने मन की ये भावना, आवेश, आक्रोश की भावना भगवान को समर्पित कर दी। उड़िया बाबा महापुरुष थे, कुछ वर्षों तक थे,
उड़ीसा के थे, सब छोड़ के चले आए, किसी को नाम पता न था, तो उड़ीसा के थे तो उड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर तो उनका बहुत नाम इस देश में हो गया था। एक चिकित्सालय में, एक हॉस्पिटल में गई, वहां पर बहुत दयनीय दशा में रोगियों को कराहते रोते चीत्कार करते देखा तो मन द्रवित हो गया, करुण हो गया। तो क्रोध आया, कैसी सृष्टि है, कैसा संसार है ये, लोग इतना दुख पा रहे हैं। क्रोध किया श्री भगवान के प्रति। जब वृंदावन आए, कीर्तन चल रहा था, क्रोध में भरी बाबा ने कहा कीर्तन रोक दो, इन बातों से क्या फायदा है। आश्चर्य हुआ लोगों को। उड़िया बाबा था, कीर्तन सम्राट थे, संकीर्तन का संचार करते थे हृदय हृदय में, और आज क्रोध में भरी बाबा, उनको कोई सामना नहीं कर पा रहा था। बंद करो उसको। बाद में अंतरंग जनों ने जब उनको थोड़ा शांत देखा, पूछा, बोले अस्पताल गया था। रोगियों की स्थिति देखकर मन को बड़ा कष्ट हुआ, ठाकुर पर क्रोध आ गया। चाहे ये पापी रहे हों, चाहे इनके पूर्व कर्म कोई बिगड़े हुए रहे हों, लेकिन तुम तो सर्वसमर्थ हो, तुम इनको क्षमा कर देते। क्रोध किया तो भगवान पर किया। यही बात अभी कुछ समय पहले हमारे स्वामी विवेकानंद ने की, जब उनसे किसी ने कहा कि ये भगवान का बनाया संसार, तो झिड़क कर बोले, भगवान का बनाया गया, आई थिंक इट इज डेविल्स वर्कशॉप, किसी शैतान का काम है, क्योंकि आई कुड हैव क्रिएटेड ए बेटर वर्ल्ड, इससे अच्छी दुनिया तो मैं बना देता। अगर भगवान की दुनिया है, बहुत खराब दुनिया है, यानी अन्याय, अत्याचार, यहाँ कष्ट बहुत है। तो भगवान पर क्रोध करना या संसार पर क्रोध आया तो भी वो क्रोध भगवान को अर्पित कर देना। बड़ी बाबा थी, अभी कुछ वर्ष पूर्व तक थी। शिष्य था, नाम था नवदीप दास। नवदीप बहुत सहृदय बालक था, बड़ा विद्वान था, बाबा के प्रति उच्चतम श्रद्धा का भाव रखता था। भिक्षा में जो मिलता बाबा को लाकर अर्पित कर देता, उच्छिष्ट स्वयं पा लेता, न पा लेता, भूखा रह लेता। बाबा प्रसन्न थे। बाबा कहते थे, ठीक है नवदीप, जो तुझे मिले तू मेरे पास लाया कर। एक दिन नवदीप आया तो बाबा के सामने खड़ा होकर बड़ा गुस्से का मुंह बनाकर अपशब्द, दुष्शब्द बोलने लगा। स्तंभित रह गए सब लोग, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी शब्द बाबा के सामने, और ये क्या बोल रहा है। तो बाबा मुस्कुराए, बोले, नवदीप क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है तो मुझे। बोला, जो मिला था वो दे रहा हूं। एक के यहाँ भिक्षा मांगने को आवाज लगाई तो वो बड़ा क्रोध मेरे पर करने लगा, और उसने मुझे गंदी गंदी बातें कही, दुष्शब्द बोले, दुर्वचन बोले। अब वो भिक्षा में जो मिला बाबा आपको ही दूंगा ना, किसको दूंगा। बाद में नवदीप ने अपने सहमित्रों से ये भी कहा, सत्संगी भाइयों से कहा कि मैंने उस व्यक्ति के दुर्वचन, उस व्यक्ति के बोले गए सभी दुर्वचन बाबा को दे दिए ना। अब बाबा जाने और वो जाने, मेरे मन का विज्ञान ये बन गया, मेरी साइकोलॉजी ये बन गई कि उसने भी मैंने बाबा को दे दी, मेरे पास कुछ ना रहा। नहीं तो जब भी मैं उस व्यक्ति को देखता तो मेरे मन में कोई अप्रिय भाव आ जाता, उसको देखकर बुरा लगता कि खराब है, इसने ये कुछ अप्रियता आती, कुछ असुखदता आती, उसका क्षेत्र मैंने समाप्त कर दिया। रही बाबा की बात, महान व्यक्ति है, इनको तो कोई आकर सीधा आकर कुछ भी दुर्वचन बोल जाए, अपमान कर जाए, शांत रहना जानती हैं, तो सब अपनी लगती हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु के प्रति यह व्यवहार किया, तो अगर भक्त भगवान के साथ ऐसी स्थिति में यही कर दे
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी कहते हैं ऐसा करना चाहिए तुम्हें संसार पर क्रोध आए ना तो तुम भगवान पर करो। पति को पत्नी पर, नौज़ बिल्लाह, खुदा न करे, किसी पति को कभी किसी नहीं अपनी, भाई देखो ये पति लोग प्लीज नोट, मैंने किसी शब्द वापस नहीं दिया है। अगर पति को अपनी पत्नी पर क्रोध आ जाए तो पत्नी मनुष्य गलत कर भी सकती है। पतियों को मैंने क्या कहूँगा आपसे, व्यर्थ वार्ता करते देखा है, पतियों के सामने व्यर्थ बोलते देखा है, पत्नियों को बहस करते देखा, गलत बात पर अड़ते देखा है स्वयं मैंने। आपको पता मेरा परिवार कितना बड़ा है। अब पति को क्रोध आए, पतिदेव रोज कहे जाए देख मुझे पानी ऐसा चाहिए, खाना खाने के बाद फिर उतरा सा दे दीजो, अरे मेहरबान गर्म ना ला दीजो, ठंडा ना ला दीजो, वो रोज गर्म तब आएगा। क्या करे पतिदेव, बेचारा क्रोध आ जाता है। तो नारद जी कहते हैं ऐसे पति को चाहिए कि क्रोध पत्नी पर न करके ठाकुर से करे। ठाकुर तुमने पत्नी दी थी, मैंने तो 7 फेरे वेदों के मंत्र बोलकर दिए थे, तुम्हारी उपस्थिति में इसका पानी ग्रहण किया थे, कैसी पत्नी दे दी तुमने मुझे। अरे अपने आप तो तुमने लक्ष्मी रखी हुई है और मेरे लिए ये भागवान रह गई। अरे भगवान तो इसको कुछ अकल सिखा। पत्नी पर क्रोध नहीं करना, परम पति पर करना है, परम पिता पर करना है। ये स्थिति पत्नियों की भी है। किसी पत्नी को अपने पति पर कोई क्रोध आए, कोई अड़ियल पति हो, अब अड़ना इज इक्वल टू लड़ना। ये अड़ने का काम बड़ा खराब, आग्रह करना, दुराग्रह करना। किसी से पूछा कि सबसे खराब ग्रह कौन सा है, बोलिए दुराग्रह, आग्रह, जिद करना। अब पत्नी को पति पर क्रोध आता हो तो वो परम पति भगवान पर क्रोध करे। अरे देखो मैं तो अपने पति को तुम्हारी छवि मानती हूँ, मैं तो अपने पति देव को तुम्हारी छाया मानती हूँ, मैं तो तुम परम पति हो, मेरे पति में तुम्हारा ही निवास है, मैं तो उनको भगवान मानती हूँ। तो वो ऐसा बात करती हैं तो ये कैसा विधान है तुम्हारा। तो पत्नी परम पति भगवान पर क्रोध करे। इसी प्रकार ये एक उदाहरण दे दिया मैंने, आपस में मित्रता है, भाई बहन है, माता पिता है, बच्चे हैं, जहां भी क्रोध आए। माता पिता को बच्चों पर वास्तविक क्रोध तो आता नहीं, वो तो उनके सुधार के लिए कुछ कहते हैं, एक अलग बात होगी। लेकिन सचमुच जहां मन को दुख लगे, गुस्सा है, बुरा लगे, तो अपना क्रोध भगवान के प्रति समर्पित कर दो। भगवान में और संसार में एक अंतर तो है ना। संसार पर क्रोध करोगे, इष्ट मित्रों पर क्रोध करोगे तो बात बढ़ती नजर आएगी, बढ़ सकती है बात। लेकिन अपनी बात ठीक होने पर भी संसार पर क्रोध करो तो बात बढ़ जाए, और अपनी बात गलत होने पर भी भगवान पर क्रोध करो तो बात नहीं बढ़ेगी। भगवान मुस्कुराकर बात को टालना जानते। इसलिए क्रोध आए न आए सर्वोत्तम, आ जाए तो क्रोध किसी व्यक्ति पर आए, संसार के किसी स्थिति पर आए, तो वो क्रोध भगवान के प्रति अर्पित, उनके प्रति समर्पित कर देना ही नारद जी कहते हैं भक्तिमान व्यक्ति का स्वभाव और लक्षण है। तद अर्पित अखिल आचार सम, उनके प्रति अपना पूरा आचार अर्पित कर दिया जब, तो काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीय, ये भी उनके प्रति समर्पित कर दिए जाने चाहिए। 3 तो गिन दिए नारद जी ने, काम क्रोध अभिमान आदि। ये आदि बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि जिनके नाम दिए ना सो तो समझ आ गए, बात वहां समाप्त हो गई। किसी व्यक्ति में ये दुर्गुण, ये गुण हैं नहीं है, कितने हैं, चलो जितने हैं सब भी हैं, तो सूची बनी है, भगवान को अर्पित कर दी, काम चल गया। ये आदि का मतलब और जितनी भी अन्य वृत्तियां हैं जिनके नाम नहीं दिए गए, किसी में कोई और किसी में कोई दुष्ट वृत्ति पनप जाती है। कई तो वृत्तियां ऐसी पनपती हैं हमारे मन में
कि हमें अपने को उनका पता भी नहीं होता। ऐसी ऐसी वृत्तियां पनप जाती हैं, अपने को नहीं पता होता, चाहती नहीं, सोचते भी नहीं, लेकिन है। और कोई दूसरा बोध कराए, दूसरा बताए, तो कठिनाई से समझ में आती है। भगवान, ये वृत्ति कुवृत्तियां मुझ में है नहीं है तुम जानो, यदि हैं तो इनका शमन, इनका समापन, इन समस्याओं का समाधान तुम कर दो। फिर तो भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार बन गया। यन्मे तन्वा ऊनन तन्वा आप्रण, परमात्मा जो न्यूनता मुझ में है उस न्यूनता को तुम दूर कर दो। भगवान पर बात आ गई। अब दूर कर दिया तो बढ़िया, नहीं दूर कर दिया तो दायित्व तो उनका, अपने को समर्पित जो कर चुके। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, यानी अपना तन उन भगवान का मान लिया, अपना मन उन भगवान का मान लिया, अपना वचन उन भगवान का मान लिया, अपना धन उन भगवान का मान लिया, अपना परिवार उन भगवान का मान लिया, अपना सर्वस्व उन भगवान का मान लिया, उस व्यक्ति को उचित है कि वो अन्य वृत्तियों को अगर पनपती हूं तो सो भी ठाकुर के प्रति समर्पित कर दी। कोई व्यक्ति आपसे अपने गुरुदेव की सराहना करता है उच्च स्वर में, तो क्यों सराहना करता है? इसलिए कि वो अपने गुरु जी को सराहना के, प्रशंसा के योग्य मानता देखता है। तो बात ठीक है, जैसा देखता है कहेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दूसरे के गुरु जी से हम नाराज हो गए, हम दूसरे से असंतुष्ट हुए, या दूसरे के गुरुदेव से या उनके संत से असंतुष्ट हुए, ऐसा लगा कि हमारा पूरा मान नहीं रखा उन्होंने, बुरा लगा, तो सीधा सीधा सब कहने के स्थान पर मैंने कह दिया कि मेरे गुरु जी तो बड़े ऊंचे उठे हुए हैं, तेरे नहीं है, मतलब ये हुआ। तो मैंने अपने गुरु जी का प्रयोग किया अपनी दुष्प्रवृत्ति का शमन करने के लिए। अरे राम राम, ऐसा पाप ना करना भाई, बुरी बात के लिए गुरु जी का प्रयोग करना, ऐसा मन का धोखा। कहा तो ये ऊपर से कि मेरे गुरु जी तो ऊंचे उठे हुए हैं, और मन में विचार ये बनता हो कि यानी तेरे गुरु जी ऊंचे उठे नहीं है ना, तेरे तू छोटे गुरु जी का, मैं बड़े गुरु जी का हूं, तो मैं भी बड़ा हो गया। देखो ना, एक आदमी गुलाम है बादशाह का, और दूसरा आदमी गुलाम है पर सरपंच का। बड़ा अंतर है दोनों में। बादशाह का गुलाम बड़ी पोस्ट पर है और सरपंच का गुलाम छोटी पोस्ट पर है। तो अपने को बड़ा करने के लिए मैं ऐसी बात कर दूं, कितनी बुरी बात हो गई। ये मैंने आपको एक दो उदाहरण अभी जो सूझे सो दे दी। यहां बात ये चल रही है कि अगर अपने मन में किसी के प्रति उत्क्रोश उत्पन्न होता हो, आवेश उत्पन्न होता हो, आक्रोश उत्पन्न होता हो, जोशो खरोश पैदा होता हो, कोई रंजिश, कोई खिंचाव, कोई परेशानी होती हो, तो वो भी ना भगवान से कह देना, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहां तक उसको लेकर भगवान से क्रोध करने का भी तो अधिकार है, अभी कह कर चुके हैं। भगवान, कैसा संसार तूने बनाया, कैसे साधु संत तूने बनाया, देख तो सही मेरे साथ ये नाइंसाफी हो गई। क्रोध भगवान पर किया। तो भगवान हमारे साथ, दूसरों के साथ ऐसा उचित व्यवहार कर देंगे जिसमें हम सभी का कल्याण हो जाएगा।
ईर्षा हो, द्वेष हो, डाह, मात्सर्य, मन की मलिनता, इस प्रकार की कोई भी मन की अप्रिय प्रवृत्ति हो, दुष्प्रवृत्ति हो, तो नारद जी का ये कहना है कि अगर तुम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित मानते हो तो उस कुवृत्ति को भी भगवान के प्रति अर्पित कर दो, भगवान तुम्हारा कल्याण स्वयं कर देंगे। तदर्पित अखिल आचार सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीय। ये 65वां सूत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला हम अगली बार करेंगे। कृष्ण